आज हम बात करेंगे अपने देश की आज़ादी के बारे में। क्या हमें आज़ादी अंग्रेज़ों से केवल लड़ाई करने के बाद मिली? आप सोचते होंगे कि हमने अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी और अंग्रेज़ देश छोड़कर भाग गए। नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। भारतीयों का आज़ादी के लिए संघर्ष और विद्रोह को देखते हुए प्रॉपर लीगली तरीके से अंग्रेज़ों ने भारत को आज़ाद किया था। इन सभी मुद्दों के बारे में आज हम बात करेंगे। चलिए फिर बिना देर लगाए शुरू करते हैं। राज्यों को अपने हिसाब से शासन चलाने और प्रदेश स्तर पर संसदीय प्रणाली की सरकारें स्थापित करने की दिशा में पहला कदम था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में 228 जनता द्वारा चुने हुए सदस्यों से लेजिस्लेटिव असेंबली को गठन करके चलाने की व्यवस्था की गई। भारतीय समाज में व्याप्त जाति वर्ण व्यवस्था और अन्य दूसरे हितों को ध्यान में रखकर निर्वाचन प्रणाली के लिए आधार बनाया गया। असेंबली का कार्यकाल 5 वर्ष का था, लेकिन राज्य के गवर्नर को यह अधिकार था कि वह सरकार के 5 वर्ष पूरे करने से पहले ही सरकार को भंग कर सकता था। यूपी की लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए दिसंबर 1936 में चुनाव कराए गए। कांग्रेस पार्टी भी चुनाव में उतरी और यूपी सहित देश के 9 राज्यों को कांग्रेस बहुमत प्राप्त हुआ। पंडित गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में जुलाई 1937 में कांग्रेस का पहला मंत्रिमंडल बनाया गया। 29 जुलाई 1937 को असेंबली की पहली बैठक हुई। 31 जुलाई 1937 को असेंबली ने पुरुषोत्तम दास टंडन को अध्यक्ष और अब्दुल हकीम को उपाध्यक्ष चुन लिया गया। आचार्य नरेंद्र देव, चौधरी चरण सिंह, गोविंद बल्लभ पंत, लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित, रफ़ी अहमद किदवई और नवाबजादा लियाकत अली खां जैसे अनेक लोग असेंबली के लिए सदस्य चुने गए। हालांकि आज़ादी से पहले गठित की गई यूपी की पहली लेजिस्लेटिव असेंबली का कार्यकाल बहुत ही कम समय तक रहा, जिसका अहम कारण था द्वितीय विश्व युद्ध का होना। द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ जाने पर 3 सितंबर 1939 को गवर्नर जनरल ने केंद्रीय अथवा प्रादेशिक विधानमंडलों के जनप्रतिनिधियों को बिना विश्वास में लिए जर्मनी के विरुद्ध युद्ध करने वाले देशों में भारत का नाम अपनी मर्जी से घोषित कर दिया। इस ब्रिटिश नीति से सहमत न होने की वजह से पंत मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया। मंत्रिमंडल गठित करके सदन में बहुमत जुटा पाना किसी और के बस की बात नहीं थी। इसलिए जब कहीं कोई बात गवर्नर के पक्ष में नहीं बनी तो गवर्नर ने असेंबली को ही निलंबित कर दिया। युद्ध के बाद 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी सत्ता में आई और उसने भारतीय समस्याओं के लिए नए तौर तरीकों से विचार करने का निर्णय लिया। उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत के राजनीतिक नेताओं से राय लेकर देश में सामान्य निर्वाचन कराने का फैसला किया। फिर वो चुनाव फरवरी और मार्च 1946 में कराए गए, जबकि विधानमंडल का निलंबन गवर्नर के आदेश से 1 अप्रैल 1946 को खत्म हो गया था। गवर्नर ने पंडित गोविंद बल्लभ पंत को मंत्रिमंडल गठित करने का न्योता दिया। पंत ने उस न्योते को स्वीकार कर अपने नेतृत्व में मंत्रिमंडल को गठित करने के बाद कार्यभार ग्रहण करा दिया। नए चुने हुए सदस्यों के साथ 25 अप्रैल 1946 को असेंबली की बैठक हुई। पुरुषोत्तम दास को एक बार फिर से 27 अप्रैल 1946 को अध्यक्ष और नफीसुल हसन को 15 अगस्त 1946 को उपाध्यक्ष चुना गया। इस असेंबली ने उत्तर प्रदेश में जमींदारी प्रथा समाप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित करने के बाद सरकार को इसके लिए योजना बनाने का निर्देश दिया। इन सभी तरीके की कार्यवाही होती रहीं, चलती रहीं। इसी के साथ एक अहम और महत्वपूर्ण असेंबली की में मांग रखी गई।
भारत के लिए स्वाधीनता की मांग, जिससे भारत के लोगों को आज़ादी मिल सके, और इस मांग को ब्रिटिश सरकार ने मान लिया, जिसके बाद केंद्र में संविधान सभा गठित हुई और उसी के साथ अंतरिम सरकार बन गई, जिसमें प्रमुख राजनीतिक दलों के अधिकृत प्रतिनिधि शामिल हुए। इसके बाद ही ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को सत्ता सौंपने का पूरा मन बना लिया। गवर्नर जनरल ने भारत के महत्वपूर्ण राजनीतिक नेताओं से परामर्श किया और उस पर ब्रिटिश सरकार की सहमति लेकर सत्ता को भारतीयों के हाथ में ट्रांसफ़र करने की योजना को घोषित कर दिया। इसी योजना के लिए ब्रिटेन की संसद ने जुलाई में इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट बनाया और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया। तो आज की स्टोरी में बस इतना ही। आगे मिलेंगे किसी नई स्टोरी के साथ। देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार।